हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्लांट है गुलाब का प्लांट। जिस तरह सर्दियों में हम अपने गुलाब के प्लांट में गुच्छों में फूल लेते हैं, गुच्छे में कलियां लेते हैं, उसी तरह गर्मियों में भी आप अपने गुलाब के प्लांट में गुच्छे में फूल कलियां ले सकते हैं। बस आपको कुछ ऐसी देखभाल करनी है अप्रैल के महीने में, जिससे आप गर्मियों भर अपने गुलाब के प्लांट को हरा भरा और घना बिल्कुल इस प्लांट की तरह रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिससे को देते ही आपके गुलाब के प्लांट में अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी या फिर आपके गुलाब के प्लांट की मिट्टी एसिडिक मीडियम की नहीं होगी, तो इन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपकी मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो गई है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो ऐसे में आपका जो गुलाब का प्लांट है वो सूखने लगा होगा, फूल भी सूख ही रहे होंगे और कलियाँ खिलने से पहले ही सूख जा रही होगी। तो दोस्तों, अप्रैल के महीने में बस आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे आप गर्मियों में भी अपने गुलाब के प्लांट को हरा भरा और घना रख सकते हैं। बिल्कुल आप मेरे इस प्लांट को देख सकते हैं कितना हरा भरा घना है। मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसी ट्रिक इस पे अपनाई है जिससे मेरा गुलाब का प्लांट हरा भरा और घना है, जिससे इसमें ढेर सारी कलियाँ बन रही है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी कलियाँ बनी है, गुच्छे में कलियाँ बनी है और ये जब खिलेगा तो कितना सुंदर लगेगा। आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह गुच्छे में फूल कलियां लेने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरी गर्मियों भर आप अपने गुलाब के प्लांट को हरा भरा और घना रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि अप्रैल के महीने में आपको अपने गुलाब के प्लांट की कैसी देखभाल करनी है जिससे आप उसमें ढेर सारे कलियां और फूल ले सकते हैं। सबसे पहला काम आपको अपने गुलाब के प्लांट पे कौन सा करना है। अगर आपके गुलाब के प्लांट पे कोई भी सूखे फूल है तो आप उसे प्रून करके हटा दीजिए, क्योंकि अगर ये सूखे फूल रहेंगे तो पौधा सारी एनर्जी इसे बीज बनाने में लगा देगा, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपको इसे तुरंत प्रून करके हटा देना है। इस तरह से कोई कैंची या फिर कटर ले लीजिए जो अच्छी तरह से सैनिटाइज होनी चाहिए, जिससे आपके प्लांट में कोई भी फंगस लगने का खतरा ना रहे। फिर आपको अपने गुलाब की पत्ती को देखना है। 3 पत्ती और 5 पत्ती के बीच में से आपको इसको प्रून करके हटा देना है। ये देखिए, यहाँ पे मेरी ये 5 पत्ती है और ये 3 पत्ती है, तो मैं इसके बीच में से इसे प्रून करके हटा दूंगी। ये आगे चल के मेरे प्लांट में बीज ना बने, इसीलिए मैं इसे कट कर निकाल दे रही हूँ। चाहे तो आप अपने प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे उसमें नई नई ब्रांचेस निकले। ब्रांचेस निकलेंगी तो उसमें कलियां बनेंगी और उसमें फूल आएंगे। तो ये काम, पहला काम आप अपने गुलाब के प्लांट पे ज़रूर करिएगा। अब जहाँ आपने सूखे हुए गुलाब को प्रून किया है वहाँ पर इस तरह से हल्दी का लेप लगा दीजिए, जिससे उसमें फंगस लगने का खतरा ना रहे। इस तरह से आप हल्दी का लेप लीजिएगा और अपने गुलाब के प्लांट पे इस तरह से लगा दीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से लगा दीजिएगा, जिससे आपका गुलाब का जो प्लांट है उसमें फंगस नहीं लगेगा और आपका जो गुलाब का प्लांट है बचा भी रहेगा, जिससे उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि इस समय धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो इस समय आपके गुलाब की जो मिट्टी है वो सूख जा रही होगी। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पानी देना है, जिससे आपके गुलाब की जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी पानी एब्जॉर्ब करे। आपको अपने गुलाब की मिट्टी को बहुत ही वेल ड्रेन बनाना है, जिससे इसमें पानी रुके ना। आप जो पानी इसमें दे इसके ड्रेनेज होल से निकल जाए और इसके गुलाब की जड़ों में पानी रुके ना, जिससे इसमें फंगस लगने का खतरा नहीं लगे रहेगा। आपके गुलाब के प्लांट में फंगस लगता है तो आपका गुलाब का प्लांट खराब हो सकता है। इसीलिए आप पानी बहुत ही अच्छी तरह से दीजिए, मिट्टी सुखा के पानी दीजिए, जिससे इसके प्लांट में पानी रहे ना, फंगस ना लगे और आपका गुलाब का जो प्लांट है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। आप चाहें तो इस तरह से स्प्रे बॉटल में साफ पानी भर लीजिएगा, फिर आप अपने गुलाब के प्लांट पे इस तरह से छिड़काव कर दीजिए, इस तरह से छिड़काव कर दीजिएगा, जिससे आपके गुलाब के प्लांट को बहुत ही अच्छा फील होगा। और इस छिड़काव का बहुत ही अच्छा ये फ़ायदा होगा कि आप इसका छिड़काव करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप इसका छिड़काव करें तो इसकी ये ब्रांच मुलायम होगी, जिससे यहाँ पे नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और ढेर सारी कलियाँ और फूल बनेंगे और आपका जो गुलाब का प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, जिससे आपके गुलाब के प्लांट में
अनेक ढेर सारी ब्रांचेस भी निकलेंगी और ढेर सारे कलियां और फूल से आपका जो गुलाब का प्लांट है लदा रहेगा। तो आप अपने गुलाब के प्लांट पे पानी का स्प्रे सुबह शाम ज़रूर करिए। तीसरा काम आपको ये करना है, आपको अपने गुलाब की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। इस तरह से आप अच्छी तरह से गुड़ाई करिएगा, जिससे गुलाब की मिट्टी में जो है ऑक्सीजन का संचार बना रहेगा और जो जड़ें हैं बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करती रहें। ये देखिए, इस तरह से आप अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई कर लीजिएगा। ये देखिए, और अगर आपके प्लांट में कोई भी पीली पत्तियां हों तो इस तरह से आप उसे हटा दीजिएगा। इन पत्तियों से भी फंगस लगने का खतरा रहता है, जिससे आपका गुलाब का प्लांट खराब हो सकता है। तो जो भी पीली पत्तियां हों, सूखी पत्तियां हों, उन्हें आप निकाल लीजिएगा और अपने प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई करिएगा, जिससे उसमें ऑक्सीजन का लेवल बना रहे और आपकी जो जड़ें हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ करें और आपका प्लांट भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। उसमें ढेर सारी कलियां और फूल बने रहेंगे। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको ले लेना है वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, धुली हुई चायपत्ती। अगर आपके पास धुली हुई चायपत्ती ना हो तो आप इसकी जगह पे फ्रेश चायपत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको लेना है बोन मिल। बोन मिल गुलाब के प्लांट को बहुत ही अच्छी लगती है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छी कलियां और फूल बनते हैं। और दोस्तों चायपत्ती इसके प्लांट की मिट्टी को एसिडिक मीडियम का बना के रखती है, जिससे आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और भर भर के ढेर सारी कलियां और फूल आएंगे, जिससे आपका प्लांट कली और फूल से भरा रहेगा। तो इस तरह से आपको सब ले लेना है और मिक्सचर बहुत ही अच्छी तरह से बना लेना है। इस तरह से आपको इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने प्लांट की पॉट के हिसाब से आपको अपने प्लांट में डाल देना है। ये देखिए, मैं इसमें ये डाल दे रही हूँ। अब इसे आपको अपने प्लांट की मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है, जिससे जो आप ये सारी खाद दे रहे हैं आपके प्लांट में अच्छी तरह से मिल जाए और बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपके प्लांट में मिले। इस तरह से आप ये मिक्सचर बना के अपने प्लांट में दीजिएगा, जिससे आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ और ढेर सारी कलियां फूल बने रहेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसको देने के बाद आपको अपने गुलाब के प्लांट पे इसी तरह गुच्छे में फूल आएंगे। आपका जो प्लांट है वो फूल और कलियों से लद जाएगा। ये है मोरिंगा स्टिक, इसे हम सहजन भी कहते हैं। जिस तरह से ये सहजन हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है, उसी तरह से ये आपके प्लांट को भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा। तो दोस्तों इसी सहजन के इस्तेमाल से मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, जिससे आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ढेर सारी कलियां और फूल आएंगे। तो दोस्तों इस सहजन में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स है, जो आपके प्लांट को दुगनी तेज़ी से ग्रोथ करने में सहायता प्रदान करेगी और उसमें ढेर सारी कलियाँ और फूल आएगा, जिससे आपके जो प्लांट है वो कलियां और फूल से लद जाएगा। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसके छिलके को ले लेना है। छिलके का इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस मोरिंगा स्टिक के छिलके को ले लेना है। छिलके को लगभग आधे लीटर पानी में भिगा के 2 से 3 दिन के लिए आपको रख देना है, जिससे आपका जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो। ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही अपना फर्टिलाइज़र बना के तैयार कर लिया था। मैंने मोरिंगा स्टिक के छिलके को ले लिया था, उसे 2-3 दिन तक पानी में बहुत ही अच्छी तरह से भिगा के रख दिया था। दोस्तों बीच बीच में आपको इस तरह से इसके ढक्कन को खोल के इसको गैस को रिलीज़ करना है, जिससे ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र मेरा बनके तैयार हो गया है। इस छिलके का इस्तेमाल से मैं अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ढेर सारी कलियां और फूल ले सकती हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। तो मैं इस फर्टिलाइज़र को छान के अलग कर लूँगी। छान के मैं अलग कर लेती हूँ। जितनी मात्रा में मुझे फर्टिलाइज़र चाहिए मैंने उतनी मात्रा में फर्टिलाइज़र ले लिया है। अब इसे मैं पानी के साथ अच्छी तरह से डाइल्यूट करूँगी, जिससे इसका पूरा फ़ायदा मेरे इन प्लांट को पहुँचे और मेरे प्लांट में अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ढेर सारी कलियाँ फूल बने रहेंगे और गर्मियों में भी मेरे जो प्लांट है गुलाब के वो हरे भरे घने रहे, बिल्कुल मेरे इसी प्लांट की तरह। पानी के साथ अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। ये देखिए लगभग 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे अपने प्लांट में दूंगी। मैं यह फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में देती हूँ, जिससे मेरे प्लांट को इसका बहुत ही अच्छा भरपूर फ़ायदा मिलेगा और मेरे प्लांट की अच्छी ग्रोथ
होगी और मेरे प्लांट में बहुत ही अच्छी कलियां आएंगे, फूल आएंगे और मेरा जो प्लांट है वो पूरी गर्मियों भर हरा भरा घना रहेगा। उसमें पत्तियां नहीं सूखेंगी, कलियां फूल में कन्वर्ट होंगी और कलियां सूखेंगी नहीं और गुच्छे भर में फूल आएगा। आप देख रहे हैं कितने अच्छे, लगभग इसमें 5 फूल हैं, आप काउंट कर लीजिएगा। ये देखिए 5 फूल है और गुच्छे में फूल आए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही सुंदर फूल लेने के लिए, सुंदर कलियां लेने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने प्लांट में ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताया गया फर्टिलाइज़र आपको अच्छा लगा हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।